बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहरा यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाऊंगी कीमा करेले। कीमा करेले एक मज़ेदार सी डिश है और बाज़ लोग तो इसे बेहद शौक से खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कीमा, जो कि मैंने लिया है बीफ का। आप चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर पेस्ट बना लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर काट लिए हैं। 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ी इलायची, 6-7 मैंने यहाँ पर लिए हैं लौंग और 3-4 ली है दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा गरम मसाला। 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून है हल्दी और हाफ कप मैंने ली है यहाँ पर दही। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं कीमे की हमारी। तो उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर करेले। करेले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मेरे पास करेले जो कि मैंने 1 केजी लिए थे और उनको मैंने काट कर छील कर अच्छे तरीके से साफ करके धो लिए हैं, निचोड़ लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हैं। अगर आपके करेले भी बिल्कुल ड्राई होंगे तो ये कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये आप ज़रूर टिप्स याद रखिएगा कि जितने आपके करेले खुश्क होंगे, पानी के बगैर होंगे, आपके उतने ही ज़्यादा करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। और कीमे को यहाँ पर इसका पानी ड्राई होने तक फ्राई करेंगे। कीमा फ्राई करने के दौरान ही हमने यहाँ पर शामिल कर देना है ये मसाला और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से भून लेंगे। कीमे का सारा पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको। एक गिलास पानी शामिल कर देंगे। और यहीं पर इसको हम कवर करके पकाएंगे 15 मिनट के लिए, ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा कीमा रेडी होता है तब तक हम करेले फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। करेले डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना करेले हैं जो वो जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। और यहाँ पर हम इन्हें करेंगे गोल्डन फ्राई। बहुत ज़्यादा भी नहीं जले होने चाहिए, बस जब प्यारा सा कलर इनका आ जाए गोल्डन गोल्डन सा, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। करेले हमारे यहाँ पर काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं, लेकिन अभी हम इनको थोड़ा और फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह के ये हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको मज़ीद फ्राई करेंगे। करेले हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, ये देखें गोल्डन। तो यहीं पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और करेले जो है वो हम निकाल लेंगे ऑयल से।
15 मिनट हो चुके हैं हमें कवर करके पकाते हुए। तो ये देखें कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है। यहाँ पर हम शामिल कर देंगे दही। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। कीमे को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लिया है। देखें ऑयल है जो वो सारा ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। आपने जितना कीमा भूनना है वो यहीं पर इसी दौरान भूनना है। करेले डालने के बाद हमने मज़ीद इस पर चम्मच वगैरह नहीं चलाना, बस इसको हम दम पर रख लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि कीमा हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी करेले। क्या बात है हमारी आज की इस कीमा करेले की। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कीमा करेले की जो शक्ल है वो कितनी ज़बरदस्त है। आप सोचें कि ये खाने में कितने टेस्टी होंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरे स्टाइल से, जिस तरह से मैंने बनाए हैं। आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो रेडी है हमारे आज के कीमा करेले। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कीमा करेले की रेसिपी? यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसे दबाना ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।